नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स वर्सेस स्पोर्ट्स में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान के महान तेज बॉलर शोएब अख्तर ने आज तक को एक इंटरव्यू दिया है। विक्रांत गुप्ता साहब आज तक के जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक ऑनलाइन इंटरव्यू दिया शोएब अख्तर का, और शोएब अख्तर साहब ने लगभग 45 मिनट का एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें कुछ उन्होंने ऐसी बातें बोली हैं जो मुझे लगता है कि एज अ क्रिकेटर फैन मुझे समझ में नहीं आया। और जो बातें उन्होंने पॉइंट उठाए हैं, अपना हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है हम उस पर हम डिस्कस करेंगे, और शोएब अख्तर को एक रियलिटी चेक देने की कोशिश करेंगे कि भाई जो उन्होंने बोला, जो बातें बोली हैं, क्या वो रियलिटी है भी है कि उनकी तरह जो जिस तरह वो गेंदें फेंकते थे इस बार भी उन्होंने फेंक दिया है। कुछ बातें उन्होंने ऐसे बोली, मैं आपको थोड़ा रिमाइंड करा दूं। उन्होंने कहा है कि जो भी वर्ल्ड कप होने वाला है T20 का, उसमें इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल मैच होगा और पाकिस्तान इंडिया को हरा के वर्ल्ड कप जीतेगा। ठीक है, फाइनल मैच सब तो ठीक है, लेकिन अब वर्ल्ड कप जीतता है जीता, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। उन्होंने कहा कि विराट कोहली अगर हमारे दौर में होता तो शायद इतने रन ना मार पाता जितने आज वो रन मारता है, उतना ना मार पाता। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के वो कोच बन जाएंगे अक्टूबर तक। इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि अभी कोच बन जाएंगे और उसके बाद वो पीसीबी के हेड बन जाएंगे, और वो अगर आएंगे तो सब कुछ वो बिल्कुल चेंज कर देंगे। बिल्कुल कहते हैं ना कि बिल्कुल ही बॉटम्स अप कर देंगे, बिल्कुल ऊपर नीचे 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 ऊपर करके बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल पवित्र कर देंगे। साथ में एक चीज और भी जो की है पूरे इंटरव्यू में, 45 मिनट का इंटरव्यू है, आप देखिएगा, उसमें एक ही बात उन्होंने बार बार बोली है, वो है आई मी माई सेल्फ, आई मी माई सेल्फ, आई मी मैं। मतलब कि शोएब अख्तर साहब ने अपनी तारीफ में इतने कसीदे कसे हैं ना कि साहब, मैं इंटरव्यू आप देख के कहोगे कि इंटरव्यू शोएब अख्तर ने अपनी तारीफ के लिए ही, कि बस वो एक होता है ना आरती, इंटरव्यू पूरा झेल ही नहीं पाओगे। आरती, बस उन्होंने आरती नहीं लिखी अपनी तो अपनी आरती खुद ही लिखी है, नहीं तो उन्होंने तो पूरा उन्होंने। तो इस पे हम करते हैं एक बहुत ही ईमानदारी वाला हम लोग रिव्यू करेंगे। एज अ इंडियन क्रिकेटर फैन हम लोग क्या समझते हैं, उनके आंकड़े क्या बोलते हैं, रियलिटी क्या है, इस पर डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के वीडियोस आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं कि जो शोएब अख्तर ने कहा कि वर्ल्ड कप T20 जो अक्टूबर में यूएई में होगा, उसमें इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल मैच होगा। तो सर, आप क्या चाहते हैं, क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, मैं कुछ बातें थोड़ा सा जनता को, देखिए हम लोग यहाँ पे ना पाकिस्तान की बुराई या अख्तर की बुराई करने के लिए नहीं है। मतलब हम अपने पॉइंट्स रख रहे हैं। क्रिकेटिंग फैन जो हमने 92, 93 से क्रिकेट देखना शुरू किया है, जो हमारा नजरिया था हम वो पॉइंट रख रहे हैं। हो सकता है कि पॉइंट डिफरेंट हो, लेकिन टेक्निकल बेस पे ही बात करिएगा। फैन वाली कोई बात नहीं हो रही कि अंधी भक्ति करनी है या उनको गलत ही बोलना है। अख्तर ने ये बात बोली कि वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीतेगा इंडिया को हरा के। ठीक है, देखिए पहले इसमें मैं कुछ बोल देता हूँ कि बीइंग अ क्रिकेट फैन उन्होंने अपने मुल्क का नाम ले लिया हो, एक ये पॉइंट हो सकता है। चलो उन्होंने कहा है कि स्पिन अच्छा होता है, पाकिस्तान का स्पिनर बहुत अच्छे। ठीक है। मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, 2010 का वर्ल्ड कप कहां हुआ था? 2020 2010 का इंग्लैंड में, वेस्ट इंडीज। 2011 का वर्ल्ड कप कहां हुआ था? इंडिया में। 2012 का T20 वर्ल्ड कप कहां हुआ था? 12 का श्रीलंका में। 2014 का वर्ल्ड कप कहां हुआ था? T20 कहां पे हुआ था? श्रीलंका, वो भी श्रीलंका, बांग्लादेश में हुआ था। 2016 का T20 वर्ल्ड कप कहां हुआ था? इंडिया में हुआ था। वो 2018 का एशिया कप कहां हुआ था? यूएई में हुआ था। इन तमाम वर्ल्ड कपों में पाकिस्तान का क्या परफॉर्मेंस थी? अगर शोएब अख्तर साहब सिर्फ यूएई के बेस पे अगर ये अपना दावा ठोक रहे हैं कि यूएई में हो रहा है तो हम जीत जाएंगे, तो भाई पिछले 10 सालों में 8 वर्ल्ड कप हुए हैं, सब कॉन्टिनेंट में हुए हैं। यूएई की पिच, इंडिया, यूएई, बांग्लादेश, श्रीलंका, इवन वेस्ट इंडीज आजकल की सेम पिच है, सेम पिच। आपकी परफॉर्मेंस क्या है? फाइनल में भी नहीं पहुंचे किसी में। पहला पॉइंट एक चीज बताओ ना, और जो उन्होंने जीता है वर्ल्ड कप, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीते हैं वर्ल्ड कप 2009 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड जीता है और 92 का ऑस्ट्रेलिया में जीता है। तो वहां तो फास्ट पिच थी, तो ये तो कोई स्पिन ट्रैक का मतलब नहीं। भाई आप थोड़ा सा दिमाग लगा के बोलिए कि आप मतलब यूएई आ गया तो ऐसा नहीं कि अनबीटेबल है यूएई में। आपको यूएई में न्यूजीलैंड ने 2000 बैकयार्ड हमारा, न्यूजीलैंड ने 2000 बैकयार्ड है, तो न्यूजीलैंड ने तो हराया आपको, वेस्ट इंडीज ने हराया आपको एशिया कप में, आप एशिया कप में हारे हो। उससे पहले भी यूएई में ऐसे कोई अनबीटेबल टीम तो नहीं हो यूएई में। आप एक पॉइंट आपका मतलब, मेरा पॉइंट ये कि आप ठीक है, आप अपने बीइंग अ फैन आप अपना पॉइंट रखिए, लेकिन आप ये बोलिए आपकी टीम 3-0 से हार रही है
वहां पे वो नहीं, उन्होंने ये बात बोली है कि इंग्लैंड के बैट्समैन हैं वो वहां पर जब जाएंगे यूएई में खेलेंगे तो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्पिन इतनी अच्छी वो खेल नहीं पाते। वर्ल्ड कप में खाली इंग्लैंड थोड़ा खेलने आ रही है, इंडिया खेल आपको वर्ल्ड कप में ना अफगानिस्तान और बांग्लादेश फंसा लेंगे। और ये 2018 का जो भी एशिया कप हुआ उसमें अफगानिस्तान ने बहुत फंसाया, बांग्लादेश ने आपको हरा दिया 2018 में। लगातार हरा रही है उनको ना। मतलब भूल जाते हो क्या कि आप कि क्या पिछले क्या हुआ आपको। अच्छा यूएई आपको जावेद मियां का छक्का याद है, आपको उनका छक्का याद है, अंधी वाला छक्का याद है, लेकिन आपको चलो शर्मा के ऊपर जो छक्का मारा हाँ जी आपको चलो मार दिया, अच्छी बात है, चलो भाई 30 साल हो गए इस बात को, मार दिया अच्छी बात है भाई, चलो अच्छा हो मैंने होस्ट ही संभाला था उस वक्त लेकिन चलो मार दिया। लेकिन आपको जो नियर फ्यूचर में आपकी परफॉर्मेंस टीम की हो रही, यूएई में हार रहे हो आप, श्रीलंका में हार रहे हो, इंडिया में हारते हो, बांग्लादेश में हारते हो, आपको वो याद नहीं रहता है। मैं इसमें एक पॉइंट अपना और ऐड करना चाहूंगा। देखिए यूएई की पिचें जो हैं, देखिए वो इतनी स्पिन नहीं होती हैं वहां पर, पिचरे जो है वो पिच जो है अभी आईपीएल हुआ था 20 वाला आईपीएल हुआ था, अभी 21 वाला आईपीएल भी देख लेना कोई भी टारगेट आपको दिखा ऐसा कि 220 25 30 के ऊपर गया हो, थोड़ी स्लो हो जाती है पिच वहां पर। अब स्लो होने में देखिए उसके ऊपर से ड्यू भी गिरती है, और एक चीज पॉइंट और है, ड्यू गिरती है, ड्यू गिरने से उसमें मतलब जो सेकंड चेजिंग इजी हो जाती है। एक पॉइंट और भी है, देखिए वहां पर स्पिन के साथ साथ वहां पे एक चीज और होती है, वो है कि पिच स्लो हो जाती है। ठीक है आपके पास बॉलर हैं, आपने कर लिया, लेकिन आपके पास बैट्समैन क्या ऐसे हैं जो स्लो पिच पे खेल पाए, जिस तरह के पाकिस्तान के पास बैट्समैन है। कोई ऐसा बैट्समैन बाबर आजम को छोड़कर, इंक्लूडिंग बाबर आजम भी कर लेते हैं, बाबर आजम भी ऊपर टॉप पे खेलते हैं क्योंकि वो खेलना पसंद करते हैं। बाद में कोई ऐसा बैट्समैन ही नहीं है जो स्लो ट्रैक को, स्लो बॉल को वो हैंडल कर सके। और जिस तरह से उन्होंने भी पिछले कुछ सालों में परफॉर्मेंस दी है, बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस रही है, ऐसे इमेच्योर बैट्समैन। वर्ल्ड कप आपके हुए पिछले सीजन में, आप ठीक है अपनी टीम को प्रमोट करिए, ठीक है प्रोत्साहन कर दिए, सब कुछ करिए, लेकिन अब स्टैट्स और क्रिकेटर हो, अब इतने आपको तो टेक्निकल पॉइंट ही नहीं रखोगे तो आपको लगता है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल पहुंचेगी? देखिए मुझे यस नो, हाँ मैं यस और नो में जवाब दे दूंगा। 6 टीमें, इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान, ये टीम क्लियर है। 2 टीमें इसमें क्वालिफायर आएंगी, श्रीलंका भी आ सकती है, बांग्लादेश भी आ सकती है, और 2 टीमें जानी है इसमें। मुझे ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो मैच होगा वो डिसाइड करेगा कि कौन सी टीम आ रही है। इंडिया एक टीम आएगी, मैं बायस नहीं हूं, मैं इंडिया के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं जो बहुत पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी इंडिया को आना चाहिए, इंडिया नहीं आएगी तो फिर तो सरप्राइज हो जाएगा। लेकिन इंडिया, इधर से इंडिया आएगी, उधर से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो मैच होगा, चाहे वो पहला मैच हो, दूसरा मैच हो, लास्ट मैच हो, मुझे तो अफगानिस्तान का भी लग रहा है। अफगानिस्तान की बैटिंग मैंने इतनी देखी नहीं है अभी बड़ी टीमों के साथ अफगानिस्तान खेल भी वर्ल्ड कप 19 अगर अपना नर्व कंट्रोल कर लीजिए, सारे मैच हारी थी, लेकिन मैंने उनकी बैटिंग अभी इतनी देखी नहीं है। हाँ, अब उम्मीद करते हैं कि होगा अच्छा उसमें, बाकी तो वक्त बताएगा। मुझे लगता है ऊपर सेमीफाइनल पे आने के बाद आपको उधर से वेस्ट इंडीज या इंग्लैंड से खेलना पड़ेगा, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन 3 में से एक से खेलना होगा, तो किसी से भी आपका 3 मैच में इजी नहीं होगा। वेस्ट इंडीज की टीम मेरे लिए पाकिस्तान का फाइनल पहुंचना मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है। सेमीफाइनल कर लेते हैं तो शायद वो पॉसिबिलिटी है, स्टेज में भी इनका 50-50 जो है, बहुत फाइनल तो बहुत बड़ी बात परफॉर्मेंस कोई रही नहीं होगी, सेफ टू फ्रैंक। पर मुझे कोई ऐसे बैट्समैन दिख भी नहीं रहे हैं, उनके पास बहुत मसले हैं, उनको तो वो मसले सॉल्व, मिडिल ऑर्डर उनका सेटल नहीं है अभी, ऊपर सेटल नहीं होंगे ऐसे, क्योंकि आप कुछ कहते हैं बाबर आजम को ऊपर खेलना चाहिए, कुछ कहते हैं नीचे खेलना चाहिए, 5-4 पे खेलता है, फकर जमान जो मेन ओपनर है वो 5वें नंबर से खिला रहे हैं क्योंकि बाबर आजम को ऊपर आना है। ठीक है, उनके अपने मसले रहते हैं। चलिए खैर वक्त बताएगा इसके ऊपर। तो शुभ के साथ मुझे नहीं लगता नहीं है फाइनल, बाकी मैच है भाई, मैच तो है, लेकिन मैच है वो तो 92 में आप भी चैंपियंस ट्रॉफी जीत ही गए थे ना, सीधे आप कोई आपका वो नहीं था, जीत गए, मैच है, चांस है भाई, मैच है, अगल पड़े थे। देखिए दूसरा पॉइंट जो लिया है उन्होंने लिया है कि इंडिया को पाकिस्तान की जरूरत है पैसे के मामले में, फाइनेंस के मामले में, कि अगर इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ अगर रहता है, इंडिया अगर पाकिस्तान का रहता है, मतलब इंडिया को जरूरत है पाकिस्तान की, स्टेटमेंट आप याद रखिएगा, इंडिया को जरूरत है पाकिस्तान की पैसे के मामले में, फाइनेंस के मामले में, कि अगर दोनों मिल जाते हैं तो उसमें इंडिया को बहुत फायदा होगा, इंडिया और पैसा कमाएगा, जितना कमा रहा है बोर्ड उससे ज्यादा कमाएगा, और वर्ल्ड में पावर एज अ क्रिकेटिंग नेशन बहुत बड़ा पावर बन के आता है। इसमें क्या कहना चाहिए आप? देखिए पिछले 10 सालों में इंडिया पाकिस्तान कितने मैच हुए हैं, अगर इंडिया को इतनी जरूरत होती है, वो भी आईसीसी के मैच हुए, अगर वो भी कुछ ऐसे में जो नॉकआउट में पड़ गए, वो नॉकआउट, चलो ग्रुप स्टेज के मैच आप डिसाइड कर सकते हो, नॉकआउट के मैच डिसाइड नहीं कर सकते ना, इतनी जरूरत होती है इंडिया को, तो हम आपसे 10 सीरीज खेल रहे होते, हर साल 2 सीरीज खेल रहे होते,
किसी भी इंडियन बीसीसीआई जो एडमिनिस्ट्रेटर है या कोई बड़ा अधिकारी है, उसकी तरफ से कभी आपने कोई स्टेटमेंट सुना कि हमको पाकिस्तान से खेलना चाहिए, हमें पाकिस्तान से सीरीज खेलनी चाहिए, पैसे की कमी है, किल्लत चल रही है, हम सैलरी नहीं दे पा रहे? आपने किसी इंडियन का किसी का आपने स्टेटमेंट सुना? एक्स क्रिकेटर, रिपोर्टर, बीसीसीआई, कहीं से सुना आपने? पाकिस्तान की जो ये शोएब अख्तर, वसीम अकरम को हटा के किसी से सुना आपने? भाई नहीं जरूरत है हमें आपकी। अगर ये देखिए, अगर ये बोलते हैं कि पाकिस्तान को जरूरत है तो मैं मान लेता हूं, ठीक है, पाकिस्तान जरूरत है, आप बोले ना बोले। देखिए दो पॉइंट बोलूंगा इसके अंदर। पहला पॉइंट देखिए, 90s में जो भी इंडियन इकोनॉमी की हालत थी और बीसीसीआई की हालत थी, ठीक है, अगर 90s देखते 94-95 तक पाकिस्तान का पर कैपिटा इनकम जो है वो इंडिया से बेहतर था। पाकिस्तान का जीडीपी का जो जो आपका एफडीआई का इन्वेस्टमेंट था पाकिस्तान का इंडिया से ज्यादा था, और कुछ में कभी कभी बराबर है ना। ये आपका मिड 90s की मैं बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। मिड 90s तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिफरेंसेस इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से 4 से 5 गुना से ज्यादा नहीं थे, ठीक है। तो उस समय इंडिया को जरूरत थी पाकिस्तान की एज अ पैसा कमाने के लिए, तो इंडिया शारजहां जाया करती थी, लगातार शारजहां पे टूर्नामेंट होते थे और इंडिया पाकिस्तान दोनों को फायदा बहुत होता था। लेकिन जैसे जैसे 91 के लिबरलाइजेशन के बाद इंडिया ने पैसा कमाना शुरू किया, जैसे इसका असर दिखना शुरू हुआ, वैसा वैसा इंडिया का पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंसी कम होती चली गई है। यही हालत हुआ कि 2008 का जब ये जो मुंबई अटैक हुआ, उसके बाद से पाकिस्तान को जो बैन किया इंडिया ने, और 2008 में ही आपका आईपीएल शुरू होता है, इस चीज ने बिल्कुल ही चेंज करके रख दिया सब कुछ। अब इंडिया को आज आईपीएल शुरू 10-12 साल हो चुके हैं, 13 साल हो चुके हैं, तो पाकिस्तान की जरूरत इंडिया को रह नहीं गई है। इंडिया ने ग्लोबल लेवल पर पाकिस्तान को रिप्लेस कर दिया है ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से। पिछले 8-10 साल राइवलरी अब वहां क्रिएट कर दी है इंडिया, राइवलरी बन गई है ऑस्ट्रेलिया से हमारी। भाई दो बराबर की टीमों में राइवलरी होती है ना। अब किसी एस्पेक्ट में इंडिया के एक तो हमारी इकोनॉमी जितनी बूम कर रही है और पाकिस्तान की जितनी इकोनॉमी शटर कर गई, बिल्कुल कोलैप्स हो गई है, उसमें आप कोई अब बराबर आएगी। तू बहुत वेरी फ्रैंक, आप भी राइवलरी क्रिएट कर दिया, बांग्लादेश से खेलिए, राइवलरी क्रिएट करिए वहां से। देखिए ना, आप पैसा प्रोवाइड कर सकते हो ना, आप कोई बहुत ज्यादा कुछ ना टीम में इतना कोई टफ नहीं, आप टीम में कुछ इतनी क्वालिटी रह चुकी है कि जिससे सुपरस्टार है, सुपरस्टार। एक 90s में नो डाउट मानता हूं पाकिस्तान के सबसे पीक टाइम रहा कि सुपरस्टार्स रहे हैं जिनको देखने के लिए लोग आया करते थे। आज तो आपको 11 खिलाड़ी के नाम भी नहीं पता, पब्लिक नहीं आती देखने, आप देखने नहीं आती। खुद आपके स्टेटमेंट नहीं है कि पब्लिक ने क्रिकेट खेलना बंद कर दिया। आप खुद ऐसे राइवलरी कैसे? एक टीम नंबर 1 पे 5 साल से नंबर 1 और एक टीम के दर्शक नहीं आ रही, कौन सी राइवलरी है? लेकिन अभी सुबह बोलते हैं कि अभी तक मैं खुद सुपरस्टार हूं, अभी नया सुपरस्टार आया नहीं है। क्या आपने कभी सुना है सचिन तेंदुलकर ने कहा हो कि भाई मैं सिर्फ सुपरस्टार हूं, उसके बाद कोई पैदा नहीं हुआ? तेंदुलकर, विराट कोहली, धोनी, रोहित शर्मा, द्रविड़, किसी ने कहा कि मतलब कौन सी ऐसे माइंडसेट के लोग अगर अपना इंटरव्यू करेंगे या वो अभी तक अपने आप को ही कर पा रहे हैं? भाई कितने बड़े सुपरस्टार थे आप? मतलब आप मैं कह रहा कि अभी तक मेरे जाने के बाद कोई सुपरस्टार आया ही नहीं है। नहीं, गलत नहीं है, लेकिन देखिए देखा जाए तो शोएब अख्तर जो ग्रुप रहा, उसके बाद से पाकिस्तान ने क्रिएट नहीं कर पाया, क्रिएट करना पड़ता है, क्रिएट करना। परफॉर्मेंस से सुपरस्टार कैसे बनता है? बड़े बाल कलर से सुपरस्टार बनता नहीं है, परफॉर्मेंस देनी पड़ती है ना। परफॉर्मेंस बाबर आजम को क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, देखते हैं क्या परफॉर्मेंस देगा तो बन जाएगा, नो डाउट बन जाएगा। बाबर आजम की बात करते हैं। बाबर आजम, विक्रांत गुप्ता ने एक सवाल ज्यादा ही पूछे बाबर आजम को, मैं विक्रांत गुप्ता से भी थोड़ा सा नर्वस इस बारे में कि जरूरत से ज्यादा ही बाबर आजम को और कोहली को कंपेयर करने की कोशिश विक्रांत गुप्ता ने करने की कोशिश की। सवाल कई पूछे, 2-3 सवाल पूछे। देखिए बाबर आजम को लेकर जो एक है, शोएब अख्तर ने साथ में कहा है कि बाबर आजम और विराट कोहली में अभी बहुत डिफरेंस है। बाबर आजम अगर परफॉर्म करेंगे तो फ्यूचर में वो कोहली के कुछ कंपटीशन दे पाएंगे आज से 10 साल बाद। ये बात तो मुझे भी उनकी सही लगती है कि 10 साल के बाद ये डिसाइड करेगा कि वो क्या परफॉर्मेंस दोनों खिलाड़ी की रहती है। विराट कोहली कुछ प्रूफ नहीं करना, विराट कोहली ने जो करना था कर दिया है। 70 सेंचुरियां, इंटरनेशनल सेंचुरियां मारना वो अपने आप गवा देता है कि वो कुछ नहीं है। हाँ, बाबर आजम क्या करते हैं, सेंचुरियां मारते हैं और किस नेचर के मतलब सेंचुरी है, चेस करते हुए है, मुश्किल परिस्थितियों में है, टफ कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट है, तब जाके बाबर आजम का सही असेसमेंट होगा। अभी उनकी 14-15 सेंचुरियां हो रखी हैं, वक्त बताएगा इसके ऊपर। आप क्या जी देखिए, मेरा पॉइंट ये है कि कंपैरिजन ऑन व्हाट बेसिस, मतलब कंपैरिजन क्या, मतलब आप रन का कंपैरिजन कर रहे हैं, सेंचुरी का कंपैरिजन कर रहे हैं, टेक्निक का कंपैरिजन कर रहे हैं, या मतलब जो आर्ट ऑफ विनिंग मैचेस उसका कंपैरिजन किस चीज का कंपैरिजन कर रहे हैं, पहले ये क्लियर कर लीजिए कि रनों का हो रहा है तो भाई ठीक है, चलो रन, जिसके रन कैसे भी रन बने, टीम हारे जीते, हमें अपने रन बनाने उसकी बात हो रही है। नंबर ऑफ सेंचुरीज की बात हो रही है कि चलो टीम हारे जीते, हमें अपने
जैसे पाकिस्तान के बाकी खिलाड़ी भी रन बना लिए, रन बना लिया हमने, ये कंपैरिजन है। मैच जिता रहे हो यार, एक सेंचुरी जो जिससे टीम हार जाए उससे बेटर है कि क्विक 30 क्विक 40 से टीम जीत जाए, वो बेटर है। टेक्निकल पॉइंट से बोल रहा हूं, तो आप कंपैरिजन किस चीज का करना चाहते हो? टेक्निक का करना चाहते हो किस? तो ये आपको क्लियर नहीं है अभी मेरे हिसाब से। मैंने वही कहा ना कि मैं कंफ्यूज हूं कि कंपैरिजन में किस चीज का करूं। एक आदमी 70 सेंचुरी मार चुका है, एक आदमी 10-12 उनका कहना मतलब है उसी लीग में है, देखिए विराट कोहली की लीग में है। जैसे कि 90 जब मैं 92 का वर्ल्ड कप मैंने देखा था, और लेकिन 96 से मैं क्रिकेट मतलब पूरे होश से फॉलो कर रहा हूँ। 92 में मुझे इतना होश नहीं था, 93-94 में सचिन तेंदुलकर जब खेलते थे तो उस वक्त 96 में मुझे याद है मार्क वॉक, 96 के वर्ल्ड कप में मार्क वॉक, सचिन, ब्रायन लारा, अनवर, शायद अरविंद डिसुल्वा, ठीक है, ये लोग थे। इन सबकी 12 सेंचुरी थी, ठीक है। मैं बड़ा एक्साइटेड था कि यार ये 12 सेंचुरी है और कौन आगे निकलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। एक 100 पहुंच गया, मुझे बाकी लग रहा है मुझे सब 20 के ऊपर नहीं है, 20 के ऊपर कोई नहीं गया, 20 के ऊपर नहीं है। ठीक है। तो देखिए अब स्टार्ट वही बात है ना कि स्टार्ट करते हैं। अब 15 सेंचुरी का 70 सेंचुरी से कंपैरिजन नहीं है कि 60 चल रही होती, इनकी 50 चल रही होती, तो कुछ एक बात कहने की भी होती। ऐसा बोले पृथ्वी शाह से कंपेयर कर ले कि पृथ्वी शाह आएगा मारेगा देखा जाएगा, जब होगा देखा जाएगा। कम से 25 30 40 50, ऐसा नहीं है कि विराट कोहली के बाद सिर्फ बाबर आजम ही है, कोई और है नहीं, कोई और बैट्समैन नहीं वर्ल्ड में भाई। बेन स्टोक्स, विलियमसन, रूट, कितने बैट्समैन है मतलब, बटलर, ब्रेस्टो, ये सब क्या मैच विनर है भाई, मैच विनर स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर भी तो गिने नहीं देते मैच भाई। मैच हमको इंडिया में रोहित शर्मा, अब क्या रोहित शर्मा, शिखर धवन, 29 सेंचुरी है रोहित शर्मा की, आप कंसीडर नहीं करते इन लोगों को, है ही नहीं कुछ। आगे देखते हैं। खैर बाबर आजम लोग करेंगे देखा जाएगा। और मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि बाबर आजम को इतना ज्यादा प्रेशर ना जाए, प्रेशर डाल रहे हैं पाकिस्तान को नुकसान होगा। एक चीज और है जो मुझे लगा पूरे इंटरव्यू में कि शोएब अख्तर कहते हैं कि कोच जो है अच्छे नहीं है पीसीबी के पास, और पीसीबी अच्छे लोगों को लेकर नहीं आई है, और बेहतर कोच जो एग्रेसिव कोच है वो नहीं है। मुझ जैसा कोच, उनका कहना बताता जो सेंटेंस में इस्तेमाल किया, उन्होंने बोला भी है कि मैं अगले वर्ल्ड कप में कोच बन रहा हूं मैं, कि मुझ जैसे कोच जब आएंगे पाकिस्तान में तो पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन बनेगी, ना सिर्फ वर्ल्ड चैंपियन बनेगी बल्कि दुनिया में फतेह कर देगी, बिल्कुल झंडे गाड़ देगी। ऐसा कोच आप शोएब अख्तर कहां देखते हैं? पाकिस्तान की जो भी हालत है, अख्तर कोच नहीं बने तो अच्छा है, वरना जो बची कुची जो हालत है ये भी चली जाएगी। ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए मैं बता रहा हूँ, देखिए एग्रेशन किसे कहते हैं? एग्रेशन मतलब क्या कि जाके सर मार दो अपना साड़ की तरह, ये एग्रेशन है। राहुल द्रविड़ का मतलब उस हिसाब से तो फिर जीरो। राहुल द्रविड़ नॉट एग्रेसिव प्लेयर, वो लड़ता नहीं है, वो बड़ी बड़ी बातें नहीं, वो मैं राहुल द्रविड़ हूँ करता नहीं है, उसके बड़े बाल नहीं है, वो टैक्स से नहीं आता है। तो इस अख्तर के हिसाब से राहुल द्रविड़ बेकार है भाई। आपका पैमाना, आपके पैमाने पे बात कर रहा है, जो आपको अपने अंदर लगता है वो राहुल द्रविड़ में उसका मतलब 4 आना भी नहीं है। वो कहते हैं, कहते हैं वो कहते हैं कैरेक्टर नहीं आ रहा, कैरेक्टर मतलब कि जो कैरेक्टर लोग जिसको देखना चाहे वो कैरेक्टर। मैंने कैरेक्टर डेफिनेशन कुछ नहीं पता मुझे। मेरे कहने भाई इस हिसाब से तो आपका आप सिस्टम में अच्छे लोग लाते हो। इंतजाम उल हक इनके 2 साल पहले चीफ सेलेक्टर थे, जब वो बेचारा, एक तो कहते हो कि इंतजाम को लाओ, इंतजाम जैसे प्लेयरों को लाओ, यूनुस खान को लाओ, योहाना को लाओ, ठीक है, वो आए भी। अब जब वो आते हैं, अब उसने टीम सेलेक्ट करी तो उसने भतीजे को ले लिया। अरे भाई वो कोई भी इंसान कुछ तो करेगा, अच्छा बुरा, भतीजे को नहीं लेगा तो भतीजे का इल्जाम लगा दिया। यूनुस खान आए तो उनको इज्जत ही चाहिए, ऐसी कौन सी इज्जत उनकी है जो रह गई, जो उनको इज्जत नहीं मिल रही है। तो मसले आपके अंदर भी है ना, ऐसा नहीं कि आप मतलब आप शोएब अख्तर साहब आप किसी पीएसएल में किसी फ्रेंचाइजी जुड़े रहिए 1-2 सीजन में, आपने क्यों नहीं उनके साथ काम किया? आपने क्यों नहीं काम नहीं किया? आप डेवलप प्लेयर फास्ट बॉलर लाके देते, आपने आपको एक सीजन बाद हटा ही दिया। आपको इतने अच्छे आप थे, इतने अच्छे टैलेंट प्रोड्यूस कर रहे थे कि आपको साल भर में एक सीजन में हटा दिया, फ्रेंचाइजी ने हटा दिया आपको, पीएसएल की फ्रेंचाइजी ने। तो भाई मेरे आप अगर राहुल द्रविड़, आप क्यों अंडर 19 में क्यों नहीं जा रहे हो? ए टीम के साथ क्यों नहीं लग रहे हो आप? तब आपको आप परफॉर्मेंस दिए। जोस मरीनियो जो चेल्सी के, उससे बड़ा कोच नहीं है कोई, वो पहले छोटे छोटे क्लबों से कोचिंग करी उन्होंने, ठीक है, उसके बाद चेल्सी का कोच बना, चैंपियन बनाया उसको। तो भाई अगर अगर लोग को लगता है, मैं आपको एक एडवाइस, लोगों को लगता है कि आपके जो आप में हुनर है वो लोग पहचान नहीं पा रहे, अगर ऐसा आपको लगता है कि आपके अंदर इतना टैलेंट, इतनी मतलब ऊर्जा, इतनी एनर्जी भरी है, तो आप छोटी टीमों कोच करिए, बच्चों को, आप अफगानिस्तानी कोच बन जाइए, आप उनको चैंपियन बना के दिखाइए।
दुनिया आपकी गुण गाएगी भाई। आप क्यों गला फाड़ रहे हो अपना? क्यों अपना अपना ही मार्केटिंग क्यों कर रहे हो भाई? दुनिया ने आपको खेलते हुए भी देखा है, पिटते हुए भी देखा है, छक्का खाते हुए भी देखा है, टांग का बहाना बना के ग्राउंड से बाहर जाते भी देखा है। उसके बाद बकवास इंडिया में आके पैसा कमाने के बाद तेंदुलकर मुझसे डरता है वाली बयान भी देखे, बेच रहे हो अपने वो बयान भी देखे भाई, हमने सब देखा है। कुछ बात नहीं हो सकता। आपको अगर आपको लगता है कि आप में इतना टैलेंट भरा है कि आप मिट्टी को भी सोना कर दोगे, तो भाई आप अफगानिस्तान के, नामीबिया के, नेपाल के किसी के कोच बन जाओ यार। उनको एक लेवल पे ला दो, दुनिया आपको ढूंढते हुए कि भाई शोएब अख्तर कहां है, हमें कोच बनाना है उसका। करना कुछ नहीं है आपने। यूट्यूब आप एक्चुअली हो यूट्यूबर एक कायदे से, एक्स क्रिकेटर तो नहीं रहे मेरे हिसाब से। ना आपके पास कोई टेक्निकलिटी है, ना कोई आप कोई पॉइंट अपना रेलेवेंस पे बिठा पाते हो। आप अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के ये करते हो, आप ये लेवल आ गया आपका। मैं एक पॉइंट मैं कहता हूँ, देखिए एक जिस तरह शोएब अख्तर की भाई साहब की बात होती है, आई मी माई सेल्फ का जो उनका एटीट्यूड रहता है, वो एक शो करता है कि किस तरह से इनसिक्योर इंसान है वो। ठीक है, मैं थोड़ा ज्यादा जा रहा हूं मैं, लेकिन कोई भी इंसान जो एक साइकोलॉजी में बात होती है कि जब आदमी अपना ही गुणगान करता रहता है तो इसका मतलब है कि वो अंदर से बहुत ज्यादा इनसिक्योर है। ठीक है, शोएब अख्तर हमारी पूरी जिंदगी, हमारा पूरा बचपन निकला है शोएब अख्तर को खेलते हुए देखते हुए। 96 से जब शोएब अख्तर ने डेब्यू किया साउथ अफ्रीका के अंदर, तो पहला 5 विकेट लिए थे, उसके बाद लेकर 2011 तक की हमने पूरा शोएब अख्तर को देखा है। एक चीज देखिए, बहुत बड़े सुपरस्टार रहे हैं, बट उनका जो एटीट्यूड रहा है एंड मौके पर जिस तरह से उन्होंने धोखा दिया अपनी टीम को, धोखा पैर का बहाना, किसका बहाना बनाना, कमर का बहाना बनाना, और कभी भी अपनी बात को एक्सेप्ट ना करना कि दूसरा इंसान भी उनसे बेटर हो सकता है, उनसे अच्छा कोई है ही नहीं, उनसे अच्छा वो आज तक जब वो, ये एक बहुत ही बड़े इनसिक्योर इंसान की निशानी होती है। तो आदमी कमजोर होते हैं, जो मजबूत होते हैं ना वो हमेशा दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं। खाली बोलना कि मैं बहादुर हूं से बहादुर होना थोड़ा ना हो जाता है भाई। आपने कभी भी सचिन तेंदुलकर को ये नहीं सुना होगा कि उसने कहा कि फला आदमी बेकार है, मैं सबसे बेस्ट हूं। तेंदुलकर तो बल्कि इवन छोटे छोटे बॉलरों को भी बड़ा बोलते किया, उसकी बॉल बड़ी स्ट्रोक होती थी, उसकी बॉल बड़ी अच्छी पड़ती थी। देखिए, दूसरों को इज्जत देने से आप कमजोर नहीं होते। आप अगर आपकी महानता इसी बात में है कि आप दूसरों को इनसे महान कोई नहीं है। ठीक है, दूसरी बात देखिए, मैं क्यों नहीं मानता कि शोएब अख्तर एक कोच कभी बन पाएंगे या अच्छे बन पाएंगे। देखिए, शोएब अख्तर कभी अभी अपने सेल्फ से बाहर निकले ही नहीं है। वो आई मी माई सेल्फ चल रहा है एटीट्यूड उनका। कोच देखिए, कोच को खेलना नहीं है, कोच को नहीं खिलाना है, कोच का खिलाना, खिलाड़ी बनाना। और अगर हमारा कोच ही इतना ज्यादा वर्बल है, इतना बोलने वाला है और अपने लाइमलाइट में खुद को लेने वाला है, आप यकीन मानिए कि वो कभी भी अच्छा कोच नहीं बन सकता। ग्रेग चैपल के सामने देखिए, ग्रेग चैपल के सामने सबसे बड़ा एग्जांपल है। ठीक है, कोच क्या करता है, वो पीछे रहना है, कोच को पर्दे के पीछे रहकर उसके बाद अपने जो इनपुट्स देके खिलाड़ी खिलाना है भाई। कोच समझते हो आप कोच क्या होता है? कोच ही अगर आपने कोच की इज्जत ही की होती है अपने खेलने के तौर पे। इंजमामुल हक से जब वो कैप्टन थे, इंजमामुल हक, मुझे याद है 2005 और 6 का शायद इंसिडेंट मुझे याद है। लड़ाई तो उन्होंने बहुत करी है, आसिफ से लड़ाई की है और एक दो लड़ाई और की, लेकिन मैं जो इंसिडेंट मुझे कोच की बात चल रही है, ऑस्ट्रेलिया दौरे में थे, इंजमाम इससे कहता था कि भाई तू इतना लंबा रनअप मत ले, और टाइम लगता है, ओवर रेट का मसला हो रहा है, फाइन लग जाएगा या ओवर कम हो जाएंगे, हमको चेजिंग में दिक्कत आएगी। अच्छा, इनको टीम जीते हारे कोई मतलब नहीं है, इनको गेंद अपनी तेज फेंकनी है, वो जो 160 तो पर फेंकना, बस इनके दिमाग में वही चलता रहता है, बाकी तुम कुछ बकते रहो। इन्होंने स्टेटमेंट दिया मीडिया में, पहले इन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले 2006 की बात है शायद, ये 5 और 6 की, इन्होंने पहले बोला कि उस वक्त पाकिस्तान का कैप्टन चेंज हुआ था, कोई इंजमाम से पहले कोई चेंज हुआ था, पाकिस्तान के बहुत से कैप्टन चेंज होते रहते हैं। इन्होंने पहले मीडिया में बोल दिया कि भाई मैं कैप्टन नहीं बन रहा हूँ, मीडिया में बोल दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं कैप्टन बन रहा हूँ। उसके बाद इंजमाम ने जब उनको बोला कि भाई, जब कैप्टन बन गए इंजमाम, कि भाई रनअप थोड़ा स्लो कर ले, थोड़ा सा छोटा कर ले कि जल्दी खत्म हो जाए। कहते हैं कि जहाज फाइटर प्लेन, जेट प्लेन को उड़ने में रनवे चाहिए होता है। वाह, मतलब ऐसी, मतलब अभ्रक भाषा, ये टीम प्लेयर हैं, ये टीम प्लेयर हुआ, ऐसी भाषा का आप इस्तेमाल, भाई याद हमें सब रहता है, 15 साल पुरानी बात है, 16 साल पुरानी बात है, लेकिन याद मुझे सब है। ऐसी भाषा, अगर कोई यंग खिलाड़ी आपको ये जवाब दे दे, अब आप कोच बनते हो, आप क्या करोगे? देखिए, वही बात है कि जब तक और विराट, सॉरी, आप पहले एक सिंबल तो बनो, आप उसको, आपको देख के आदमी लगे कि नहीं भाई इनसे सीखना है। जब तक शोएब अख्तर शांत होना, चुप रहना और बैकग्राउंड में जाना नहीं सीखेंगे भाई, ठीक है, तब तक आप कोच नहीं बन सकते हो। और ये पीसीबी, मैं पीसीबी की तारीफ करूंगा, पीसीबी सही है अपनी जगह पे, इनको डालने सिस्टम में डाल रही है। जो थोड़ा बहुत जो बचा हुआ पाकिस्तान का जो सिस्टम क्रिकेट थोड़ा बहुत बचा, ज्यादा बचा नहीं है, वो भी शोएब अख्तर आके बर्बाद कर देंगे। शोएब अख्तर सिर्फ लड़ेंगे, झगड़ेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऐसे इंसान नहीं है जो सबको लेकर सकते, कलेक्टिव एफर्ट करने बिलीव नहीं करते, ये इंडिविजुअल इंसान है, ये बंदा इंडिविजुअल है।
ठीक है। गैरी क्रिस्टन इनसे कितने बड़े प्लेयर, एज ए प्लेयर भी बहुत बड़े हैं इनसे। मतलब आपने कोई भी स्टेटमेंट गैरी क्रिस्टन का सुना आपने 2011 के दौरान जीत गए, जीतने से पहले की कुछ भी, कि उनको धोनी का वर्ल्ड कप फाइनल में ऊपर आना इतने क्रूशियल स्टेज पे, वर्ल्ड कप चैंपियन है भाई वो तो। और युवराज सिंह जो मैन इन फॉर्म, उसको पीछे कर देना, उस पर गैरी क्रिस्टन ने सपोर्ट किया कप्तान का कि नहीं भाई चल तू कुछ सोच के बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा। उन्होंने वो ये होती कोच और कैप्टन की और टीम की बॉन्डिंग। आज ही देखिए ऋषभ पंत गरम में टीम से जुड़े हैं, रवि शास्त्री ने एक फूलों की माला उसको डाली है गले में, वेलकम किया उसका। कोच होता है, ये कोच और प्लेयर की बॉन्डिंग होती है मेरे भाई। किस कोचिंग की बात कर रहे हो आप? ना तो अपने कोचिंग, ठीक है, इन्होंने कोचिंग का कोई मतलब कोर्स नहीं किया। अच्छा, इनसे एक बात, ये मैंने एक शो में ये बोल रहे थे की लेवल 1 लेवल 2 है की कोच। और मेरे भाई कोचिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप खेलना सीखो। कोचिंग का मतलब ये होता है कि आप प्लेयर के साथ कैसे रिश्ते बनाते हो, ये भी मैनेजमेंट, ये भी कोचिंग का हिस्सा है भाई। टीचर ऐसे होता है बच्चे के साथ, कोचिंग हिस्सा है, कोचिंग यही कोचिंग है। ये सोचते हैं कि मैं बॉल स्विंग करा दो, लेवल 1 लेवल 2 है, मैंने सब पता है। भाई आपको उधर जाओ ना फिर ग्राउंड में। अच्छा, एक बात और, चलिए, प्लेयर कोई आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, मैं कह रहे हैं मतलब पृथ्वी शॉ आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे आईपीएल में। रिकी पॉन्टिंग को तो आप कंसिडर करते हो ना, उसने बहुत अच्छे से उसको समझाया, उसका माइंड थोड़ा सा फ्रेश किया, उसको टेक्निक पे काम किया। ये होता है भाई कि प्लेयर आप एक दिन में थोड़ा ना उसको कुछ इंजेक्शन लगा दो कि वो प्लेयर बन जाएगा। मान लो माइंड से कुछ कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, कुछ सोच रहा है, कुछ डाउट्स है, इनसिक्योर है टीम में अपनी प्लेस को लेके, आप उस पर काम करो ना भाई। वो आपको आता नहीं, क्या सिखा दोगे आप भाई? ऐसा क्या आपको आता है? अच्छा, इसी में एक बात बताऊं मैं आपको। इसी इंटरव्यू में लास्ट पॉइंट लेके चल रहे हैं। उन्होंने बोला कि विराट कोहली अगर होता है, विराट कोहली अगर 90s में होता है तो विराट कोहली जो है वो बहुत दिक्कत आती। क्यों दिक्कत आती? इन्होंने बंद शब्दों में बोला कि 10 ओवर के बाद तो विराट कोहली को तो खेलना बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि हम तो विकास बोलता है कि 30-35 ओवर, अब देखिए बात समझिएगा, ये मैं शब्द उनके इस्तेमाल कर रहा हूँ कि विक्रांत ने बोला कि 30-35 ओवर, कहते ना 30-35 तो बहुत दूर हो गया भाई साहब, 10 ओवर के बाद तो खेल नहीं पाएंगे। कहते 10 ओवर के बाद 10 ओवर के बाद तो बॉल सीधा हो जाता है, मतलब बॉल बन जाता है। बॉल बनने का मतलब क्या होता है कि बॉल में टेम्परिंग हो जाती है, उसके बाद से बॉल जो है वो इतना जो स्विंग करता है। पाकिस्तान के जितने भी लेजेंड्स रहे हैं, चाहे वो वसीम अकरम हो, आगे बोल रहा हूँ वसीम अकरम को इंक्लूडिंग वसीम अकरम, ठीक है, वसीम अकरम हो, वकार यूनिस हो, शोएब अख्तर हो, कोई भी शब्बीर अहमद हो, अब्दुल रज्जाक हो, अजहर महमूद हो, 10-12 ओवर के बाद इनकी जब बॉल टेम्पर्ड कर देते थे ये लोग, टेम्परिंग करके बॉल खराब कर देते थे। खराब करने का मतलब होता है एक साइड से खराब कर देने से क्या होता है कि बॉल स्विंग ज्यादा होती है, उसको आप फेंकेंगे वो अपने वेवर्ड अपने आप बॉल जाएगी, बस उसमें हुनर नहीं दिखाई देगा, अपने आप आप भी फेंकोगे ना बॉल, ताकत से फेंकोगे तो बॉल मूव करेगा, यही कारण है। तो ये शोएब अख्तर इंटरव्यू नेशनल टीवी बोल रहे हैं कि भाई अगर आप 10 ओवर के बाद तो विराट कोहली को बहुत दिक्कत आती है, मतलब कि बॉल की खराब हो जाती कि विराट कोहली रन ही ना मार पाते। आप समझे कि तेंदुलकर ने कितना ज्यादा टैलेंट होगा कि उन्होंने तब एक बॉल होती थी, तब एक बॉल होती, अब 2 बॉल हो गई है, ठीक है। तो हाँ, मेरा बस एक पॉइंट, अगर ये वीडियो या ये जो कंटेंट शोएब अख्तर देख रहे हो या कोई पाकिस्तान का शोएब अख्तर का फॉलोअर भी देख रहा हो, मुझे बस मेरी बातों का जवाब देते बहुत ही विनम्र शब्दों में कि अगर बॉल टेम्परिंग की बात चल रही है कि बॉल टेम्परिंग नहीं करते थे, जब कोलकाता टेस्ट में तेंदुलकर को उन्होंने आउट किया, तेंदुलकर द्रविड़ को कंसेक्यूटिव लगातार गेंदों पे आउट किया, बोल्ड किया दोनों को बोल्ड किया, ठीक है, जहां से ये बने हैं पहली बार, जहां से ये लाइमलाइट में आए हैं। मेरे कहने का मतलब है इतनी ही आपके अंदर आर्ट है, काबिलियत है, आर्ट है, हुनर है आपके अंदर, वो इंसिडेंट दोबारा क्यों नहीं हुआ? मेरा कहना, वकार यूनिस के आप कुछ वीडियोस देखोगे पुराने अर्ली के, जो 94 93 के, लारा को कुछ रिवर्स स्विंग में बोल्ड कर रहे हैं, ये गिरा दे रहे हैं, ऐसी चीजें सन 2000 के बाद क्यों नहीं हुई? भाई आप तो 2011 तक खेले हो ना, ऐसी चीजें बाद में क्यों नहीं हुई? क्योंकि इसलिए नहीं हुई क्योंकि तब कैमरे आ गए थे, अच्छी क्वालिटी कैमरे ज्यादा लग रहे ग्राउंड में, तो हर बॉल कहीं भी मूव करता था तो कैमरे की नजर में होता था। 97 98 तक इतने कैमरे, 4-5 ही कैमरे होते थे। आप देखिए फुटेज, आपको यकीन नहीं मेरी बात का, आप कोई 92 93 का कोई मैच देखिए, यूट्यूब पे जाइए आज ही, उस कैमरे का वो देखिए कि कैसे कैमरा, मतलब एक ही कैमरा लॉन्ग जो लगा हुआ है वही कैमरा मूव कर रहा है शारजाह में। लेकिन जब जैसे 2000 आता है तो एकदम क्वालिटी चेंज हो जा रही है, एचडी कैमरे आने लगे हैं, ज्यादा कैमरे लगने लगे हैं, तो बॉल पकड़ में आती है, तो बॉल आप कितने बार पकड़ में आएगी बॉल को, नाखून से ये लोग वो खराब कर रहे हैं, खा रहे हैं उसे, दांतों से चबा रहे हैं, ठीक है। तो ये समझिए अगर इतना ही हमारी टीम बैटिंग, तेंदुलकर की 100 शतक मारना उसने, तो वो 100 बार तो सेंचुरी मारी उसने, भाई आपने तेंदुलकर को आउट किया, ये तेंदुलकर चलो बहुत बड़ी चीज हो गई, आपने ऐसी इंसिडेंट
10, 15, 20 बार क्यों नहीं किया? कम से कम 20 बार तेंदुलकर को रिवर्स में बोल्ड मारते आप, तो मैच भी ज्यादा होते थे, सीरीजें होती थी, लंबी लंबी टेस्ट सीरीज होती थी। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? 2001 से लेके 2010 तक आप क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे भाई? ये शुभ अख्तर क्या वकार में से कर रहे थे भाई? सब हमारी बैटिंग 80 के दशक में भी अच्छी थी, 90 में भी अच्छी है, आज भी अच्छी है, क्योंकि हम लोग टेक्निक पे और प्रोसेस पे काम करते हैं। आपकी बॉलिंग तभी अच्छी थी, अब क्यों अच्छी नहीं है? ऐसे भाई आपको इतना हुनर है तो आप सिखाते क्यों नहीं हो? वकार न्यूज 10 साल से कोच है आपके, एक बॉलर डेवलप क्यों नहीं कर पाए? क्यों नहीं कर पाए? मुझे खाली जवाब दे दो आप इस बात का। कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाई ऐसे भाई अगर नॉलेज मुझे है, मैं पास ऑन कर रहा हूं, तो वो भी वैसे बनना चाहिए ना, उसको बनना चाहिए। भाई हमारा शुभमन गिल आया, पंत आया, पृथ्वी शॉ आ रहा है, क्योंकि हम प्रोसेस पे जा रहे हैं। किताब भाई पढ़ रहा है लड़का, 10th कर रहा है, 12th कर रहा है, इंजीनियर बन रहा है। आप ऐसा कौन सा हुनर है आपके अंदर जो आप तक ही सीमित है भाई? या तो आप पास नहीं कर रहे आगे, या तो आप देना नहीं चाहते, कि आप चाहते हो कि भाई मैं ही रहूं बस मेरे बात, या तो गद्दारी आप अपने मुल्क से आप भी कर रहे हो। पहली चीज आप देना नहीं चाहते कि मैं किसी को नहीं दूंगा भाई, नहीं तो कोई मुझसे तेज बन जाएगा, या फिर आपको आता ही नहीं है, पता ही नहीं है उसके बारे में कुछ। ऐसी कौन सी मतलब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और बातें बहुत सारी हो जाएंगी। इस वीडियो में इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी एनालिसिस अच्छी लगी होगी। हो सकता है आप हमारी बात से इत्तेफाक न रखें या इस बात को सपोर्ट करें, कुछ भी हो आप कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई कर दीजिएगा। आपकी बातों को बहुत हम्बली हम लोग बहुत ही मोहब्बत भरे उसमें उसको रिप्लाई करेंगे। हम पाकिस्तान के दुश्मन नहीं है। हाँ। मैं फिर से बोल दूं कि मैं उनकी, हम शोएब अख्तर की जो उनका बड़ा बोला मुझे कोई, हमें शोएब अख्तर बहुत पसंद है भाई। बचपन में हम बॉलिंग करते थे, शोएब अख्तर हम शोएब अख्तर बनना चाहते थे। ठीक है, मैं तो पर्सनली बॉलर था, तो मुझे तो बहुत वो था। तो लेकिन शोएब अख्तर एज अ बॉलर, एज अ यूट्यूबर, दोनों में बहुत फर्क है। आज हम जिसका रिव्यू कर रहे हैं वो शोएब अख्तर एज अ यूट्यूबर है, जो बहुत ही गलत तरीके से बात करते हैं, गलत तरीके से पिछले कई सालों से, 1 साल से 1.5 साल से यूट्यूबर बने हैं। उन्होंने सब फालतू की बातें बहुत बोली है, इंडिया के खिलाफ बहुत उठपटांग उन्होंने पाकिस्तान वर्ल्ड और पाकिस्तान को नुकसान भी किया उन्होंने। मैं बताऊँ पाकिस्तान को बहुत नुकसान किया है। ऐसे लोग ही नुकसान कर रहे हैं। अगर आपका महान आदमी अगर वो अपना काम छोड़कर वो यूट्यूबर बन जाएगा तो संजय जी से कितना आप जाइए एकेडमी खोलिए ना, एकेडमी खोलिए अपने लोगों में इन्वेस्ट करने का। अब अरे अगर कुछ नहीं है आपके घर के पास तो कोई तो ग्राउंड होगा ना जहाँ पे आप दौड़ते पार्क होगा। फाइनेंसर को बोल दो, कौन मना करेगा? शोएब अख्तर एकेडमी खुली होगी, कौन मना करेगा? आप जाइए वर्क करिए, आप लड़के निकाल दीजिए। एक बच्चा भाई 5 साल लगेंगे। कबीर खान भी 7 साल बाद चक दे इंडिया में कोच बन के आया कि नहीं आया? आप आ जाओ। 7 साल लगेंगे भाई। 7 साल गाली खाने से अच्छा है कि आप मेहनत कर लो, उसके बाद आपकी जंग हो अभी 7 साल बाद कोच बन जाना। ठीक है, बाकी इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मुझे ज़्यादा वीडियो पसंद आया होगा, सब्सक्राइब करते चैनल को और बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज में लाइक कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।